हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो कि अभी चल रहा है आरक्षण का मुद्दा, उस पर बेस्ड और भर्तियों से संबंधित आज का ये पूरा वीडियो रहने वाला है। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और कहीं पे कोई भी आपको अपनी फीडबैक्स देने हैं तो कमेंट सेक्शन में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि हम छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आरक्षण संशोधन विधेयक और शैक्षणिक संस्था में प्रवेश के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक पारित तो कर दिया गया। और इस विधेयक में था क्या? तो इस विधेयक में था कि आदिवासी वर्ग को 32, अनुसूचित जाति को 13, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 एवं सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% का आरक्षण प्रस्ताव इस विधेयक में है। अर्थात यदि हम इसको टोटल करें तो हमारे पास में निकल करके आ रहा है 76% आरक्षण। कितना निकल करके आ रहा है? 76% आरक्षण। आप सभी अवगत ही होंगे, आप लोगों के लिए नई बात नहीं है, लेकिन इन सभी बातों में एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है वैकेंसी का। तो वैकेंसी कब आएंगी कब नहीं, तो इस पर भी हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने तो पारित कर दिया ये विधेयक पारित करने के बाद यह गया किसके पास? तो राज्यपाल जी के पास गया, अनुसुईया उइके जी के पास में गया। वहां पे आरक्षण संशोधन विधेयक पर राजभवन ने 10 बिंदुओं पर सरकार से जानकारी मांगी। वो 10 बिंदु क्या थे एवं सरकार ने उनका क्या जवाब दिया, अब ये भी बोल दिया गया है कि इन सभी बातों को पब्लिक डोमेन में रख दिया जाए। क्या कर दिया जाए? पब्लिक डोमेन में रख दिया जाए। तो इस पर हम एक अलग से एक वीडियो बना करके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो 10 बिंदु क्या थे जो कि राज्य भवन के द्वारा यानी कि राज्यपाल के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार से पूछे गए थे एवं छत्तीसगढ़ सरकार ने उनका क्या जवाब दिया है। ठीक, लेकिन उसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राजभवन ने पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण अवैधानिक ठहराया। जो 58% का आरक्षण है, जब उसको अवैधानिक ठहरा दिया गया तो जो आप 76% जो आरक्षण का प्रावधान लेकर के आए हैं इस विधेयक के अंतर्गत, क्या यह वैधानिक होगा? तो फिर इसे कैसे वैधानिक ठहराया जा सकता है? तो इन सभी बातों पर आपको ये ध्यान देना है कि इस पर जो ये इस तरीके के और भी 10 बिंदु हैं जिस पर राजभवन ने सवाल किया एवं राज्य सरकार ने उनका जवाब दिया। जवाब देने के बाद राज्यपाल जी राज्य सरकार के जवाब से संतुष्ट न हुई और संतुष्ट नहीं होने के कारण उन्होंने यह कहा है कि वो नाखुश हैं एवं उन्होंने इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। क्या कर दिया है? हस्ताक्षर करने से मना कर दिया एवं वे राज्य सरकार को फिर से वह पत्र भेजने की तैयारी कर रही है, यानी कि वो फिर से ये पत्र भेज दिया जाएगा राज्य सरकार के अंतर्गत। ये तो सभी बातें हैं जो कि आप सभी अवगत ही होंगे, लेकिन इन सभी बातों में एक जो महत्वपूर्ण जो बात है वो है वैकेंसी का मुद्दा, कि आखिरकार तो फिर छत्तीसगढ़ में वैकेंसी भर्तियां कब निकलेंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CGPSC का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, एग्जाम भी होगा। देखिए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, एग्जाम भी कंडक्ट कर दिया जाता है, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट है, हम युवा वर्गों के लिए यह एक बेनिफिट है। क्यों ये बेनिफिट है? वो इसलिए है क्योंकि ये पूरी जो प्रोसीजर होती है जो नोटिफिकेशन की और उसके बाद में एग्जाम कंडक्ट करवाने की, तो ये खुद ही इसमें बहुत ही लंबा समय चला जाता है। तो इन सभी
ये सभी कार्य होते रहने चाहिए। और उसके साथ ही ये तो सरकार के अपने सरकार, राज्यपाल, इनके बीच में, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सभी मुद्दे उधर हैं। लेकिन यदि नोटिफिकेशन और एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाता है तो युवा वर्ग को एक चैन की सांस मिलेगी। लेकिन वो चैन की सांस के अंतर्गत भी तब तक रिक्रूटमेंट यानी कि फाइनली पोस्टिंग तब तक नहीं मिल सकती जब तक ये आरक्षण का मुद्दा सुलझ नहीं जाता। तो ये सरकार को या फिर सभी जो भी इन सभी पूरी प्रक्रिया में जो भी सम्मिलित हैं, यदि वास्तविक रूप में देखा जाए तो युवा वर्ग को ध्यान में रख करके ये सभी निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाने चाहिए, जिसके अंतर्गत जो इतने दिनों से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अभी जो ऐसी बात है कि अब तो ऐसा हो गया कि अब नौकरियां कब होंगी कब नहीं, कब भर्तियां निकलेगी कब नहीं निकलेगी, क्योंकि आरक्षण का ये जो मुद्दा है ये बहुत ही ज़्यादा और भी गंभीर होता जा रहा है। हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि राज्यपाल जी ने कौन से 10 सवाल पूछे थे एवं राज्य सरकार ने उनका क्या जवाब दिया है। हम अपने अगले वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। ये जो आज का वीडियो था ये आप लोगों को जानकारी इस बात को देने के लिए था कि आखिरकार ये क्या मुद्दा है आरक्षण का, क्योंकि बहुत सारे लोग अवगत हैं लेकिन उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी पूरी तरीके से नहीं जानते कि आखिरकार क्या है चल रहा है क्या नहीं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया जिससे आप लोगों को ये जानकारी मिल सके और आप लोगों को अब अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर कर लें कि देखिए जैसे ही ये सभी बातें होती हैं तो डेफिनेटली, या फिर इस बीच में ही जैसे CGPSC ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया उसी तरह से CG व्यापम भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। देखिए नोटिफिकेशन और एग्जाम में खुद ही समय लगता है तो ये अपना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ये इनका कार्य हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये अपना कार्य कर सकते हैं। तो आपको तैयार रहना है सभी बात के लिए कि कभी भी एग्जाम जब भी कंडक्ट हो तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हमने तो प्रिपरेशन किया ही नहीं, हम तो आए दिन आरक्षण की न्यूज़ ही देखते रह गए। अरे यार हमने तो अपना समय वेस्ट कर दिया। तो वेस्ट मत करो, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वही वास्तविक रूप में अपने जीवन में सफल माना जाता है। तो समय एक बार जब चला हाथ से निकल जाएगा, वापस नहीं आता। तो अभी समय है पढ़ाई करने का, तो पढ़ाई करते रहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे 10 सवाल एवं उनके जवाब के साथ। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।